देखिए, जो नीट परीक्षा के अंदर इस साल जो गड़बड़ियां की गई हैं, 23,35,000 छात्रों ने जो है वो एग्जाम दिया था नीट का, जिसमें से तकरीबन 1 लाख बच्चों की नियुक्ति होती है सरकारी में या प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर। उसमें गरीब बच्चों का, जिनका हक था, जो काबिल बच्चे थे, जो योग्य थे, उनके साथ एक खिलवाड़ किया गया। बिहार के अंदर एक गैंग पकड़ा गया, एक रैकेट पकड़ा गया, जिसने 30-30, 40-40 लाख रुपए के चेक लिए अभिभावकों से और उनके बच्चों को मेरिट लिस्ट के अंदर उनका नाम डाला। तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि ये क्या हो रहा है। आज जवान की हालत ऐसी थी, किसान को भी आपने मारा, जवान को भी, महिला पहलवानों को भी। एक छात्र बचे थे, छात्रों को भी, उनका भी हक आपने छीन लिया एक भ्रष्टाचार के चलते। और आप ये कहते हैं कि हमारा भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। क्या यही भ्रष्टाचार मुक्त है? आप मुझे बताइए, फार्म सबमिट करने की डेट के बाद चोर तरीके से एक विंडो खोली जाती है और 24,000 फार्म जो है वो इशू कर दिए जाते हैं। तो जो पहले 23,65,000 बच्चे थे या 35,000 बच्चे थे, उनका पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आज वो 25 लाख, 24 लाख बच्चों का भविष्य आपने अंधकारमय कर दिया मात्र कुछ पैसों के लिए। तो ये कौन सा शासन है? ये कहाँ की ईमानदारी है? ये कहाँ का विकास है? आप देखो, बच्चों का भविष्य है। आज जो बच्चे मेहनत करते हैं वो इन बेईमानों की वजह से, चोरों की वजह से रह जाते हैं, और वो देश का क्या भला करेंगे? जो 2 नंबर के साथ डिग्री हासिल करेंगे वो लोगों को मारेंगे, वो लोगों को बचा नहीं सकते, देश को बचा नहीं सकते। जो इंजीनियर बनेंगे, वो पुल वगैरह जो बिल्डिंग बनाएंगे, इनकी हालत देखो। देश में पहले भी कई बार पुल ढा चुके हैं। तो इस तरह के जो मेहनत करने वाले और जो ईमानदारी से काम करने वाले बच्चे रह जाते हैं, और जो रिश्वतखोरी, जो पेपर लीक करके, पेपरों में पैसा देकर, ये बीजेपी सरकार पैसा इकट्ठा कर रही है। लोगों के पास पैसा नहीं छोड़ना चाहती, गरीब आदमी को काम देना नहीं चाहती, रोजगार है नहीं, और लोग बगैर कर्ची, बगैर पर्ची, वो भी जितने लगाते हैं उसमें डी ग्रुप में लगाते हैं, वो भी पैसे लेकर लगाते हैं। हालत इतना खराब है, बहुत ज्यादा, और देश का भविष्य दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। जवानों की हालत खराब है, नौजवानों की हालत खराब है, मजदूर की हालत खराब है, किसान की खराब है, फिर भी ये कह रहे मेरा देश महान है। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। आज के स्टूडेंट जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था, 23,35,000 बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था। लाखों भविष्यों के साथ खिलवाड़ करने का काम करा है हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। आपको पता है, वो 23,35,000 बच्चे, उनमें से कईयों के पिता रेडी लगाते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से पेट काट काट कर पढ़ाया, और कईयों की माँ सिलाई मशीन पे काम करके अपने बच्चों को पढ़ाती है। इतनी मेहनत करने के बावजूद इन्होंने ऐसा घोटाला करा कि जो अमीर लोग हैं उनके बच्चों को टॉप करवा दिया। 23,35,000 बच्चों में से 1 लाख बच्चों को क्वालिफाई होना था, उसमें से 67 बच्चे जो है वो टॉप करते हैं। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कहते हैं कि 67 बच्चों को टॉप करना एक स्वाभाविक बात है, और वही शिक्षा मंत्री आज हरियाणा में चुनाव प्रभावी बना दिए जाते हैं। जो शिक्षा मंत्री अपनी शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं ला पाए, जिन शिक्षा मंत्री ने हमारे देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ किया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। आप एक बात बताइए, फिजिक्स में गुजरात की एक लड़की फिजिक्स में 1 मार्क लेती है और 720 मार्क्स वो अगर नीट के एग्जाम में टॉप करती है, तो आप समझिए अगर उसको अगर मेडिकल लाइन में भेज दिया जाता है तो वो किस तरह से एक डॉक्टर बनेगी। हमारे देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ करने के साथ ये साथ हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। एक अनपढ़ डॉक्टर अगर वो क्वालिफाई करके बिठा देगी तो हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाएं भी सरबराह जाएंगी। तो हमारी मांग केवल यही है, जो स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी सड़क से संसद तक विद्यार्थियों के साथ खड़ी है और मांग करती है कि नीट की परीक्षा को रद्द किया जाए और दोबारा से करवाया जाए, ताकि हमारे बच्चों को न्याय मिल सके और हमारे देश का भविष्य सुरक्षित